हरि बोल, राधे राधे। आइए श्री विष्णु पुराण का आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। हम 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। बोलो विष्णुपति नारायण की जय। सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे 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 राधे। सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। राधे 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 राधे। देखिए 5वां अध्याय भी काफ़ी लंबा है। इसे भी मैं कोशिश करूँगी 2 भागों में लाने के लिए। बोलो विष्णुपति नारायण की जय। विष्णु पुराण का 5वां पहले अध्याय का 5वां अध्याय अविदित विधि सगुरुय का वर्णन। श्री मंत्रार्य जी बोले, हे दिव्य राज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मण जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तृणिक और विषदिक को जिस प्रकार रचा था, वह जैसे गुण, स्वभाव और स्वरूप वाले जगत की रचना की, यह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मंत्र्य, भगवान भुने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्राह्मण जी के पूर्ववर्त सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्ध पूर्वक अर्थ पहला सावधानी हो जाने से तोपगुण तमोगुण सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महत्व से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगच्छित, तामस्य, क्रोध और अंधत्व, मिस्र, अभिनिवेश नामक पंचपूर्व 5 प्रकार की अविधि उत्पन्न हुई। उनके ध्यान करने पर ज्ञान शूल बाहर भीतर से तोप में और जड़ नदाकी, विष, गुमल, लता, विरुत, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वह रहा जी ब्रह्मण जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषोत्तम की असाधनी का देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक शोस्त्र सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यक शोस्त्र कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्राय तोम में अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही व्यर्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। वे सब अहंकारी, अभिमानी, 88
वधों से युक्त अंतरिका मुख अंतरिका सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं, उस सर्वज्ञ को भी पुरुषोत्तम का असाधक समझ पुण्य चिंतन करने पर एक और सर्वज्ञ हुआ। वह उद्धृण शोस्त्र नामक तीसरा सात्विक सर्वज्ञ ऊपर के लोक में रहने लगा। वे उद्धृव शोस्त्र सृष्टि में उत्पन्न हुआ। प्राणी विषय सुख के प्रेमी ब्रह्म और आंतरिका दृष्टि सम्मान तथा ब्रह्म और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा सर्व देव सर्वज्ञ कहलाता है। इस सर्वज्ञ के प्रभुभूत होने से संतुष्ट चित्त ब्राह्मण जी को अति प्रसन्न हुआ। फिर उन्मुख सर्वज्ञ आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषोत्तम का साधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्व के लिए चिंतन किया। उन सत संकल्प ब्रह्म जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अयुक्त प्रकृति से पुरुषोत्तम का साधक अवृत शोस्त्र नामक सर्वज्ञ प्रकट हुआ। इस सर्वज्ञ के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अवृत शोस्त्र कहलाते हैं। उनमें सत्व रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल अनंत क्रियाशील एवं ब्रह्म अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्व के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुम से 6 सर्वज्ञ कहे। इनमें महत्व को ब्रह्म का पहला सर्वज्ञ जानना चाहिए। दूसरा सर्वज्ञ तन्मात्रों का है, इसे भूत सर्वज्ञ भी कहते हैं। और तीसरा वैकारिक सर्वज्ञ है, जो इंद्रिया संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ और प्राकृतिक सर्वज्ञ हुआ। चौथा मुख सर्वज्ञ है, पर्वत वृक्षादि स्थावर ही मुख सर्वज्ञ के अंतर्गत है। पांचवा जो त्रिक शोस्त्र बतलाया, उसे त्रिक कीटिक पतंगादित योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्वज्ञ उद्धृव शोस्त्रों का है, जो देव सर्वज्ञ कहलाता है। उसके पश्चात सातवां सर्वज्ञ अवाक्य शोस्त्रों का है, वह मनुष्य सर्वज्ञ है। आठवां अनुग्रह सर्वज्ञ है, वह सात्विक और तामसिक है। वह 5 विकृत विकारिक सर्वज्ञ है और पहले 3 प्राकृतिक सर्वज्ञ कहलाते हैं। 9वें कोमार्ग सर्वज्ञ है, जो प्राकृति और विकृति भी है। इस प्रकार सृष्टि रचने में प्रवृत्त
वे जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृतिक और विकृति नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब यह क्या सुनना चाहते हो? और क्या सुनना चाहते हो? श्री मंत्र्या जी बोले, हैं मुनि, आपने इन देवादिकों के सर्ग का सविशेष में वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुख रविंदर से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मंत्र्य, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्ण शुभाशुभ कर्मों से युक्त है। अंत प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से युक्त नहीं होता। हे ब्राह्मण ब्रह्म जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोज्ञ में थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामनाओं से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तोम गुण की वृद्धि हुई। हे ब्राह्मण जी के सृष्टि कर्म के प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर्त प्रवृत्त 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमनी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामनाओं से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तोम गुण की वृद्धि हुई। अंत सबसे पहले उनकी जंधा से असुर उत्पन्न हुआ। तब हे मंत्र्य, उन्होंने उस तोम में शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तोम में शरीर ही रात्रि हुई। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे दिग्जय, उनके मुख से सत प्रधान देवगण उत्पन्न हुआ। तत्नंदन उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आशिकी सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किए और अपने को पितृव्रत मानते हुए अपने पार्श्वर भगवान से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आशंकित रजों में अन्य शरीर धारण किया है। दिव्य श्रेष्ठ, उनसे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुआ। फिर शीघ्र ही प्रजापति के उस शरीर को भी त्याग दिया। वह ज्योतिषन हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थित प्रत्यय काल कहते हैं। इसलिए हे मंत्र्य, प्रत्यय काल होने पर मनुष्य और संध्या काल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रत्यय काल और सायंकाल, ये चारों प्रभु ब्राह्मण जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय होते हैं। हरि बोल, राधे राधे। अब ये 5वां अध्याय कल सुनाऊंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करना, शेयर करना। बोलो विष्णुपति नारायण की जय। सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे राधे।